हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीटली पोर्टफोलियो को देखने वाले हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट है 5.55 लाख की एंड इसकी जो करंट वैल्यू है वह 5.75 लाख है। इसमें 20 स्टॉक्स होल्डिंग में है। देन उस होल्डिंग का जो भी स्टॉक्स है उसका पर्टिकुलर टारगेट क्या है, साथ ही साथ क्लियर करना चाहूंगा कि इस पोर्टफोलियो को जो बनाया है वह अगस्त 2024 यानी कि रिसेंटली इस पोर्टफोलियो में होल्डिंग को जो है इंक्रीज किया है। एंड यहां पर आप लोग देख सकते हो इस गिरावट में भी लगभग ये पोर्टफोलियो 3.52% अप है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स के टारगेट क्या हैं। जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि उन स्टॉक्स के टारगेट क्या हैं, वहां पर दो प्रकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले ऐसे लोग जो बोलते हैं कि सर हमारा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन है, यानी कि हमने किसी स्टॉक को परचेज किया, वहां पर हम उसका कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं, हम लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो एक स्विंग को कैप्चर करते हैं। बेसिकली वो स्विंग ऐसा नहीं है कि 3 to 5 डेज का हो, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, इवन 3 ईयर तक के भी टारगेट अचीव होते हैं, जहां पर 100% गेन, 200% गेन होते हैं, जैसा पोटेंशियल या टेक्निकल टारगेट हम लोगों को नजर आ रहा है। तो ये जो पोर्टफोलियो है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जनरली मैं जो काम करता हूं मार्केट में वो इस तरीके से करता हूं कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है उनको अपने पोर्टफोलियो में लेकर आता हूं और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट पैटर्न उनका एक पर्टिकुलर टारगेट सेट होता है। देन वो कंपनी अपने टारगेट को हिट करती है, वहां से उस पैसे को निकाल के अगेन उसी प्रकार की दूसरी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो यहां पर आप बोल सकते हो इसको स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो या एक शॉर्ट टर्म जो है इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। यहां से क्या होता है, जो मेरा CAGR है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब दूसरे टाइप के जो इन्वेस्टर है उनको यदि वो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा स्मॉल कैप कंपनी में जाना चाहिए जहां पर पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा हो, क्योंकि यदि लार्ज कैप कंपनी की यदि आप लोग देखोगे तो वहां पर यदि ओवरऑल जो बेस्ट से बेस्ट कंपनी है उसका भी CAGR देखोगे तो 17-18%, 19% निकल के आएगा। लेकिन यदि इस तरीके से आप स्विंग को कैप्चर करते हो टेक्निकल के बिहाफ पर, तो वहां पर आपका जो CAGR है वो ड्रास्टिकली काफी इंक्रीज हो सकता है। और जनरली जो मेरा अभी तक का जो CAGR निकल के आता है वो 30% के अराउंड आराम से निकल के आता है। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहां पे कि यहां पे जो भी स्टॉक्स हैं उनको आप लोगों को ऐसा नहीं है कि टिप्स के तरीके से लेना है, साथ ही साथ यहां पर एलोकेशन इधर उधर हो सकती है। बिकॉज रीजन क्या है, ये मेरा एक पोर्टफोलियो और अदर और पोर्टफोलियो है जहां पर मेरा एलोकेशन बेसिकली मैच करता है। तो हो सकता है किसी स्टॉक में 15%, 20% तक एलोकेशन हो, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, जहां पर कोशिश करिएगा कि हर स्टॉक में लगभग 5% एलोकेशन होना चाहिए। ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी स्टॉक को इतनी पावर नहीं देना है कि वो आपके ट्रेडिंग करियर को ही खराब कर दे। यदि वो स्टॉक 3 ईयर परफॉर्म नहीं किया तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न ही नहीं बने, वहां पर नेगेटिव रिटर्न है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक्स को पावर दी जाए। तो ये तो हो गया कंप्लीटली डिस्कशन। यहां पे मैं दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो उसमें जो फर्स्ट डिपॉजिट है 28 जुलाई 2024 को बेसिकली आप लोग देख सकते हो। यहां से धीरे धीरे मैंने डिपॉजिट किए, कुछ होल्डिंग लेना चालू किया और यहां पर जो इसकी करंट वैल्यू है वो 5.75 लाख रुपीस है। एंड इसको 1 करोड़ तक बेसिकली लेके जाएंगे, जिसको आप लोगों के साथ में साझा किया जाएगा। कौन से स्टॉक्स मैंने लिया, क्या मेरा टारगेट था, मैंने कब इसको जो है हटाया, कब टारगेट बुक किया, कब लॉस बुक किया, हर चीज आप लोगों के साथ में ट्रांसपेरेंसी में रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को सबसे पहले थम्स अप करिए एंड यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड ध्यान रखिएगा, अपनी हार्ड एंड अर्न मनी को अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। कोई भी वीडियोस हो, इवन मेरी वीडियोस या किसी की भी वीडियोस के माध्यम से आप अपने पैसे को नहीं लगाइएगा। उसका मेन रीजन है कि वही स्टॉक को मैं भी परचेस करूंगा, आप भी परचेस करोगे, लेकिन आपके परचेस वैल्यू, आपकी जो परचेस प्राइस है उससे जब स्टॉक्स नीचे जाएगा और आपकी खुद की स्टडी नहीं होगी तो वहां पर डेफिनेटली आप क्या करोगे, उसको लॉस में बुक करोगे। लेकिन जिसका कॉन्फिडेंस है, जिसकी स्टडी है, वो वहीं पर प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये चीजें होती हैं, आपको सीखना है, केवल समझना है कि इस स्टॉक को क्यों परचेस किया, क्या चार्ट पैटर्न है, क्या फंडामेंटल है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। यदि वो लॉजिक के साथ में आपकी थिंकिंग मैच करती है तो सिंपली आप लोग भी ट्रेड ले सकते हो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं। यहां पे यदि हम लोग होल्डिंग में जाते हैं तो यहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहां पे आप लोग देखोगे एवरेज कॉस्ट एंड यहां करंट वैल्यू में, तो यहां पे मैंने कुछ इस तरीके से रीअरेंज किया हुआ है कि सबसे ज्यादा एलोकेशन जिस स्टॉक में है वो स्टॉक ऊपर है, देन यहां
पर नीचे है। अब देखो यहाँ पे यदि नेम के लिए आए हो तो आप डेफिनेटली नेम में कंप्लीटली दिखा देता हूं तो आप जा सकते हो, लेकिन यदि आप इसके पीछे के लॉजिक को समझने आए हो, जहां पर मैं इसके कंप्लीटली चार्ट को दिखाने वाला हूं, साथ साथ में उसका टारगेट क्या है, वो सारी चीजें यदि आप लोगों को समझना है तो डेफिनेटली वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख सकते हो, जिससे कि चीजें आपकी क्लियर हो। देखिए सबसे ज्यादा एलोकेशन एंजल वन स्टॉक्स में है, जिसका मेरा एवरेज प्राइस जो है वो 2331 रुपए के आसपास है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यदि मैं यहां पे इसके ब्रेकडाउन को समझने लगूं तो यहां पे आपको जो है चीजें समझ में आएंगी। एंजल वन का यदि आप लोग ब्रेकडाउन देखते हो तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा कि मैंने इस स्टॉक को परचेस करना स्टार्ट किया था 13 अगस्त 2024 को। यहां पे इसकी प्राइस थी 2097 रुपए। एंड यदि हम लोग देखने लगे तो इसके अलावा मैंने इसको 2600 रुपए के आसपास परचेस किया, 2500 रुपए के आसपास परचेस किया, 2400 रुपए के आसपास परचेस किया, 2700 रुपए के आसपास परचेस किया, इवन 3000 में भी यहां पे वन क्वांटिटी को मैंने एड ऑन किया। तो क्या रीजन है कि यहां पे मैं एवरेज अप भी करता जा रहा हूं और एलोकेशन भी ज्यादा है। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीजें मुझे नजर आई। देखिए सबसे पहले कंपनी को ब्रॉडली लेवल पर समझना आवश्यक है। यदि हम लोग ब्रॉडली लेवल पर देखने लगे तो हमको एक चीज पता है कि एंजल वन बेसिकली क्या है कि भी स्टॉक ब्रोकर है। यहां पे जितने स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे कंपनी को फायदा होगा, बिकॉज इसके अंतर्गत जो भी डीमेट अकाउंट है वो ओपन होंगे तो इसको जो ब्रोकरेज मिलेगा वो सारी चीजें। अभी हम लोग ये डेटा हमारे पास में है कि यदि इंडिया में स्टॉक मार्केट में लोगों की बात करें काफी कम प्रतिशत में, यदि हम लोग अदर कंट्री से बात करें तो डेफिनेटली ये परसेंटेज बढ़ने वाला है। तो ये हो गया एक ब्रॉडली लेवल जहां पर हमने कंपनी को ये समझा कि ये इंडस्ट्री में डेफिनेटली आगे तो ग्रोथ आने वाली है, राइट। अब हमको ये चीज समझने की आवश्यकता है कि यहां पर आगे ग्रोथ आने वाली है। हमने इसके रिजल्ट वगैरह देख लिए, सारी चीजें बढ़िया है। अब यहां पे यदि हम लोग चार्ट पर देखें तो यहां पे ये स्टॉक अपने हाई से जो है इसने लो लगाया था समवेयर अराउंड, आप लोग देख सकते हो 47% का। यहां पर देख सकते हो, लुक एट दिस, इसका जो लो था वो 2031 रुपए के आसपास था। मैंने इसको ग्रैब करना स्टार्ट किया था 2097 रुपए के आसपास, लगभग बॉटम पर जो है मैंने इसको परचेस करना स्टार्ट किया था और इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ में साझा किया था यदि आप लोग चैनल से जुड़े हो। अब यहां पे बात आ जाती है कि मैंने इसको मान के चलो यहां परचेस किया तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि स्टॉक को आप बिल्कुल बॉटम पर पकड़ भी लेते हो, देन वो ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, कंसोलिडेट करता है, तो वहां पर सीएजीआर तो कम हो रहा है क्योंकि आपका जो पैसा लगा है बेसिकली वहां पे टाइम तो आप लोगों का जा रहा है ना, तो वहां पे सीएजीआर कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं जनरली स्विंग कैप्चर करता हूं। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है वो आपके ऊपर है। यहां पे जब आप लोग देखने लगोगे, यहां पे सिंपली जब मैंने इस ट्रेड को लिया था वहां पे कंप्लीटली हम लोगों को नजर आ रहा था कि ये डाउन ट्रेंड में क्लियरली फॉल कर रहा है और यहां पे एक ट्रायंगल टाइप का क्लियरली बन चुका था और यहां पे ये काफी नैरो होते जा रहा था। देन यहां पे क्लियर था कि कहीं ना कहीं यहां से नहीं तो यहां से, क्योंकि फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, इसका फ्यूचर क्लियरली नजर आ रहा है, तो मैं एड ऑन करते जा रहा था। देन यहां से इसने इमीडिएटली मेरे परचेस करने के बाद में ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन ये लक बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि होना ही था या मुझे पता था, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। लेकिन जब ये ऊपर गया तो यहां पे क्लियरली इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग टारगेट को देखने लगे तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑल टाइम हाई का टारगेट था जिस बिहाफ पर मैंने परचेस किया था। तो यहां पे इसका 73% टारगेट है ऑल टाइम हाई का। लेकिन यदि हम लोग करंट सिनेरियो में देखने लगे तो यहां पर हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न नजर आ रहे हैं और अभी भी स्टॉक प्राइस एक बाइंग रेंज में है और मैं डेफिनेटली यहां पर क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूं मेरे अदर पोर्टफोलियो में। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो कंप्लीटली यदि यहां पर हम लोग नजर मारें तो यहां पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, यहां पे सर क्लियरली हमको ये नजर आ रहा है, ये हमारा कप हो गया, ये एंडल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कप विद एंडल पैटर्न बना। यहां पर ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रीटेस्ट ये कर दिया है, दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए यहां पर स्टॉक आया हुआ है। यदि इसके बिहाफ पर भी हम लोग इसके टारगेट को बेसिकली देखने लगे तो यहां से जो हमारा टारगेट बेसिकली निकल के आता है, जो कि अभी हिट नहीं हुआ था, जब ये स्टॉक ऊपर गया थोड़ा सा टारगेट को मिस किया, देन नीचे आया, लगभग 3504 रुपए का टारगेट निकल के आता है और करंट मार्केट प्राइस से यदि देखने लगे तो ये 23% का गेन
गेन नजर आता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम का टारगेट है। यदि हम लोग यहां पर थोड़ा सा और नजर मारते हैं तो हमको कुछ और चीजें नजर आएंगी। यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पे यदि हम लोग देखें तो ये कंप्लीटली हमारा, यदि इसको देखने लगे, ये हमारा कप है, यहां से जब स्टॉक प्राइस अगेन ऊपर जाएगा ये हमारा हैंडल बन जाता है। देन इसके अकॉर्डिंग भी यदि हम लोग अपने टेक्निकल टारगेट को देखने लगते हैं तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि यदि हम लोग इसको ऊपर पोस्ट करने लगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर निकल के आ रहा है, जो कि 4595 रुपए का टारगेट है। यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस से देखने लगे तो 61% का टारगेट है, जो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल गेन कहीं ना कहीं नजर आता है। और यदि इतनी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर क्लियरली नजर आ रहा है, यदि इस प्राइस पर मिल रही है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग लगती है। यहां पर यदि इस टारगेट को अचीव होने में 1 ईयर, इवन 2 ईयर, इवन 3 ईयर भी लगता है, फिर भी काफी अच्छा सीएजीआर है। 3 ईयर में 20% का सीएजीआर निकाल के दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक को इस प्राइस तक पहुंचने में 2 ईयर से या 1 ईयर से ज्यादा लगते हैं। इवन ये मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम क्या है, यहां पर मैंने परचेस किया, मेरा टारगेट स्टक है, मुझे केवल और केवल यहां पर वेट करना है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। चलिए अब हम लोग होल्डिंग में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टॉक्स है यहां पर कैंपस। कैंपस को समझिएगा, कैंपस की ऑलरेडी मैंने यहां पर वीडियो बनाई। सबसे पहले हम लोग इसके ब्रेकडाउन को समझते हैं कि मैंने इस स्टॉक में कब से एंट्री बनाना चालू किया। यहां पर आप लोग देखोगे मैंने इस स्टॉक में एंट्री जो बनाई 26 अगस्त 2024, यानी कि टोटल 52 डेज 68 डेज यहां पर देख सकते हो। तो नहीं, यहां पर ये तो क्वांटिटी है, यहां पर 76 डेज बेसिकली हो चुके हैं। और 76 डेज पहले मैंने इसमें एंट्री बनाई जिसका प्राइस था 284 रुपए। उसके बाद में 280 रुपए पर भी मैंने बाय किया, कुछ क्वांटिटी 279 पर बाय किया। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो इसकी जो एवरेज प्राइसिंग मेरी बेसिकली निकल के आई। यदि हम लोग उसको देखने लगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि इसकी जो एवरेज कॉस्टिंग है 284 रुपए के आसपास है। करंटली 7.74% अप नजर आ रहा है। अब इसके चार्ट की तरफ चलते हैं, वहां पर चीजों को थोड़ा सा समझते हैं कि मैंने इस स्टॉक को क्यों परचेस किया। मैंने साथ ही साथ आप लोगों के साथ में वीडियो बनाकर भी साझा किया था जब मैंने इस स्टॉक को परचेस किया था। यहां पर यदि हम लोग अगस्त की बात करने लगे, यहां पर आप लोगों को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यहां पर जो है नजर आएगा, ये अगस्त है। और 26 अगस्त को यदि हम लोग जाते हैं तो यहां पे समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास हमको मिल जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। ये स्टॉक यहां से हाई लगाता है, यहां पे आप लोग देख सकते हो इस स्टॉक का हाई था समवेयर अराउंड 637 रुपए के आसपास। स्टॉक प्राइस ने फॉल किया, यहां पर आप लोग देख सकते हो लगभग 66% का वहां से स्टॉक प्राइस रिकवर करने का ट्राई किया। अच्छा खासा ऊपर भी किया, मेरी खरीद प्राइस से समवेयर अराउंड काफी ऊपर जा चुका था, लगभग 369 के आसपास, लेकिन मेरा टारगेट नहीं आया था। मैंने यहां पर स्टिल होल्ड किया, वो नीचे आया, अगेन ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, कोई इशू की बात नहीं है। अब यहां पर समझिएगा कंपनी करती क्या है, ब्रॉडली लेवल पर समझने का ट्राई किए हैं भैया। जो हमारा स्पोर्ट और एथलीजर कैटेगरी है उसके लिए स्पोर्ट शूज हो गया या फिर फुटवेयर सेक्टर के अंतर्गत काम करती है। क्या ये सेक्टर कभी खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला। और अच्छा ब्रांड वैल्यू रखता है। यदि आप लोग देखोगे इसकी प्राइस रेंज भी एक सिमिलर है, यानी कि जो हमारा अभी धीरे धीरे लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं लोग बाग, तो वहां पे कहीं ना कहीं ब्रांड की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और ब्रांड में जब आता है तो ये इसकी जो रेंज है वो आप लोग देख सकते हो एक नॉर्मल मिडिल क्लास आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो इसकी सेल्स वगैरह भी काफी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। सिंपल सा लॉजिक है। चार्ट के ऊपर चलते हैं। यदि हम लोग चार्ट को देखने लगे तो यहां पे यदि आप लोग चार्ट को क्लियरली देखोगे तो यहां पे भी सेम, यदि आप लोग देखोगे यहां पे क्लियरली स्टॉक प्राइस एक डाउनफॉल में हम लोगों को नजर आ रहा था। यहां पे एक ब्रेकआउट टाइप हम लोगों को नजर आया, ब्रेकआउट टाइप नजर आके इसने ब्रेकआउट को फेल किया। ब्रेकआउट को फेल करने के बाद में मैंने आपको क्या क्लियर किया था कि ये जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग बेहद जरूरी है। स्टॉप लॉस हंटिंग आप सभी को मैंने वीडियो के माध्यम से क्लियर किया कि यदि स्टॉक प्राइस यहां से ब्रेकआउट दे रहा है तो सभी लोग इंटर करने का ट्राई करेंगे। उनका एसएल कहां होगा? समवेयर अराउंड इस प्लेस पर होगा। तो इसको वो
हंट करेगा। यहां पर स्टॉप लॉस उसने हंट किया मार्च अप्रैल में, मैंने स्टिल वेट किया कि कहीं यहां से और नीचे तो नहीं जाएगा, वो अगेन ऊपर आ गया। देन ये जो ऊपर आया ना स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद में, यहां से कहीं ना कहीं बाइंग आप लोग ट्राई कर सकते थे। देन मैंने यहां पर चूंकि अभी पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने इसका जो बाइंग बेसिकली स्टार्ट किया इस पोर्टफोलियो में वो अगस्त के आसपास किया, जब लगभग जो है आप लोग देख सकते हो ये प्राइस के आसपास 284 रुपए के प्राइस के आसपास यहां पर ये गिरावट में मैंने इसको परचेस किया। परचेस करने के बाद में स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा ऊपर भी गया, लगभग 30-34% के आसपास मुझे गेन दिखाई दिए, लेकिन इसका टारगेट मेरा समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास का है, तो मैं इसको डेफिनेटली होल्ड करने वाला हूं। एंड इसमें अभी तो काफी सारे पैटर्न आप लोगों को नजर आने लगेंगे। जब मैंने यहां परचेस किया था तो यहां पे मैंने जो पैटर्न बेसिकली यहां पे फंड आउट किया वो आप लोग देख सकते हो, यहां पे प्रॉपर एक कप विद हैंडल पैटर्न बना। यदि इसके बिहाफ पर हम लोग देखने लगे तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा ड्रॉ किया और समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। उसके अलावा यदि आप लोग यहां से भी देखने लगो तो यहां से भी इसमें जो है एक और पैटर्न कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा कप है, यहां पर एक हैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। यदि इसके बिहाफ पर भी आप लोग देखने लगो तो इसका जो टारगेट बेसिकली निकल के आ रहा है, यदि हम लोग इसको पूरा का पूरा पोस्ट करने लगे तो लगभग जो है इसके ऊपर निकल के आ रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो 520 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। लेकिन मेरा पर्सनली जो टारगेट है वो इस स्विंग के आसपास है, लगभग 470 रुपीस के आसपास मैं इस स्टॉक से एग्जिट करूंगा। देन इसी प्रकार का जो है अगला स्टॉक को फाइंड आउट करूंगा। तो ये चीज क्लियर है। यहां पे दो स्टॉक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यदि हम लोग नेक्स्ट देखने लगे तो यहां पे यदि हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करने लगे, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रेड टेप। रेड टेप की बात करें, मैंने इसमें बाइंग स्टार्ट करी थी। यदि मैं इसके ब्रेकडाउन को आप लोगों को दिखाने लगूं तो यहां पे इसका ब्रेकडाउन आप लोग देख सकते हो। मैंने 69 डेज पहले इसमें अपनी बाइंग स्टार्ट करी और 2 सितंबर 2024 को मैंने यहां पर अपनी पहली क्वांटिटी 10 क्वांटिटी जो है इसमें एड ऑन करी। देन हर एक क्वांटिटी यहां पर इवन मैंने 919 पर भी इसमें बाइंग जो है की हुई है और वहां पर लगभग 15 रुपीस के आसपास जो है मेरा प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यहां पे आप लोग देखोगे ये 32% अप है। अब इसके चार्ट की तरफ चलते हैं, देन वहां पे चीजों को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्यों मैंने इस स्टॉक को परचेस किया, क्या चीजें नजर आ रही हैं। देखो यहां पे सिंपल सा चार्ट के ऊपर चलते हैं, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है और इस स्टॉक से मैं काफी जल्दी ही एग्जिट बेसिकली करने वाला हूं। यहां पे ये कंप्लीटली चार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है। यहां पे एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, देन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एक मतलब अप ट्रेंड क्लियरली नजर आ रहा है। यहां पे आपको एक चीज क्लियर नजर आ रही होगी, यहां पे यदि आप लोग देखोगे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यदि देखोगे चीजें आपको मिल जाएंगी। यहां से बॉटम से ये लगभग हाई लगाता है, 37% गया। यहां से यदि हम लोग देखें ये जो है समवेयर अराउंड 20% नीचे आता है। यहां से पैटर्न आप लोग देखिएगा, 20% नीचे आने के बाद समवेयर अराउंड लगभग 50% ऊपर जाता है। 50% ऊपर जाने के बाद में यहां से फिर से देखो 20% ये डाउन आया। 20% डाउन आने के बाद फिर से 50% का कहीं ना कहीं ये गोल ऊपर की तरफ लगाएगा। ये देख सकते हो 50% ऊपर जा रहा है। एग्जैक्ट देखो 50% टॉप लगाने, जहां बॉटम लगाया वहां से 50% टॉप लगाता है, फिर वहां से 20% नीचे आने का ट्राई करता है। ये देखो 22% हमारा, हमको तो ये नहीं पता कि कितना नीचे जाएगा, हम 20% डाउन पर इसको परचेज करेंगे। उसके बाद में अभी इसने अपना टारगेट एक्चुअल में लगभग अचीव कर दिया है। आप लोग देख सकते हो 50% इसने यहां पर हाई लगा दिया है। तो यहां पे जब ये स्टॉक बॉटम से 50% ऊपर जाता है, वहां से 20% करेक्ट करता है, वहां पर एंट्री बनाना है, 50% पर आउट करना है। ये जो है सिंपल सी यहां पर फाइंड आउट चल रहे हैं। और साथ ही साथ एक स्मॉल कंपनी है, इसके नए स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, फंडामेंटल अच्छा है। तो यहां पे हमको बस ये पॉइंट चाहिए कि हमको एंट्री बेसिकली कहां पर बनाना है। तो मैंने समवेयर अराउंड एंट्री जो है लगभग मेरी थोड़ी सी एंट्री ऊपर बनी, देन वहां से ये अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न जो अपने टारगेट को अचीव कर चुका है। मैं काफी जल्दी यहां से निकल जाऊंगा, या फिर चूंकि बहुत कम क्वांटिटी यहां पर एड ऑन है तो मैं वेट करूंगा कि जब ये 20% करेक्शन करेगा वहां पर मैं अपनी क्वांटिटी को एड ऑन करूंगा, देन अनदर 50% ऊपर
जाएगा वहां पर कहीं ना कहीं मैं इसको सेल करने का ट्राई करूंगा। तो सिंपल सी चीजें देखिए, यदि आप लोग मार्केट में हो ना तो बहुत ही सिंपल चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें, बस हमको समझना होता है कि राइट चीज क्या है, कहां पर एंट्री लेना है, कहां पर एग्जिट लेना है, और हमको अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशन के ऊपर काफी विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि एक स्टॉक परफॉर्म नहीं भी करेगा तो कोई इशू की बात नहीं है। और हम लोग यदि 20 स्टॉक्स ले रहे हैं, वहां पर 2-3 स्टॉक्स ऐसे होंगे कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन अनदर स्टॉक्स 2-3 बार टारगेट दे चुके होंगे तो उनका एवरेज निकल के आ जाता है, एक अच्छा सीएजीआर आराम से बन जाता है यदि आप में चीजों को समझना है और समझ के काम कर रहे हो। तो ये चीज क्लियर है। तो यदि मैंने यहां पे कुछ स्टॉक्स आप लोगों को बताए, बाकी जो भी स्टॉक्स हैं मैं उनके ऊपर जो है वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि काफी लंबी वीडियोस हो जाएगी यदि हर एक स्टॉक्स को मैं यहां पर बताऊंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिसेंटली ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं। लालपात लैब मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, यहां पर 2400 रुपए से होल्डिंग करते आ रहा हूं। मेरे दूसरे पोर्टफोलियो में 2400 रुपए के आसपास इसका बाइंग प्राइस है, मैंने उस टाइम पे वीडियोस भी बनाई थी। ईएस यहां पर आप लोग देखोगे, ईसप स्मॉल फाइनेंस बैंक के यहां पर सम्मान कैपिटल के ऊपर वीडियो बनाई, डीबी कॉर्प के ऊपर मैंने जिस दिन वीडियो बनाई उसी दिन मेरी यहां पर बाइंग है। जेपी पावर है, बालाजी अमाइंस है, मैक पावर सीएनसी, मैक पावर सीएनसी के ऊपर रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है और रिसेंटली मैंने अपनी होल्डिंग को यहां पर स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे आप लोग चैनल के ऊपर देखोगे तो जो भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। और धीरे धीरे जिन स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस, जैसे कि कुछ स्टॉक कोचिन शिपयार्ड को मैंने न्यूली ऐड किया हुआ है, जीआरएससी को मैंने न्यूली ऐड किया हुआ है, तो इनके ऊपर वीडियोस अभी नहीं अवेलेबल है, तो इनके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियोस बना दूंगा। तो यहां पे मेरा कहने का मकसद क्या है? मेरा कहने का मकसद ये है, इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को चीजों को समझना है। बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट पूरा गिर रहा है, सर एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, ये चीजें के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करोगे ना तो मैं भी शायद ज्यादा पैसा आप लोग बना पाओगे और अच्छे तरीके से बना पाओगे। और मैं यहां पर बना रहा हूं। यदि इवन 2023 वाला मेरा पोर्टफोलियो जो मैंने आप लोगों के साथ में कंप्लीटली दिखाया था, वहां पर आप लोग देखोगे मैक्सिमम स्टॉक्स जो है टारगेट दे चुके हैं। अमर राजा बैटरी है, आप लोगों का अडानी पोर्ट है, वो सारे स्टॉक्स को भी मैंने इसी प्रकार आप लोगों को बताया था। काफी सारे स्टॉक्स जो है अच्छा परफॉर्म किए और टारगेट हिट हो चुके हैं। वहां पर 2 स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया था, बंधन बैंक और सम्मान कैपिटल लिमिटेड, 2 स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था ओनली। उन स्टॉक्स का टारगेट नहीं हिट हुआ है, इवन अभी भी वहां पर होल्ड है। देन यहां पर न्यू क्वांटिटी भी मैंने एड ऑन किया है पोर्टफोलियो के साइज के अकॉर्डिंग। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, साथ ही साथ चीजों को आप लोग समझ पाए होंगे। यदि इंफॉर्मेशन मिली है वीडियो से, डेफिनेटली एक थम्स अप करिएगा। एंड आप लोग जिस भी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।